Assalamualaikum, my name is Shoaib Ahmed and you are watching my YouTube channel. In this video, I will be talking about auditing techniques. Auditing is systematic, objective and critical evaluation of a management system. What do I mean when I say systematic, objective and critical evaluation? सिस्टमेटिक की जब भी बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप ऑडिट के लिए जाते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान। उस प्लान को जो लॉजिकल स्टेप्स के जरिए आप फुलफिल करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक है। उसके बाद आती है चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो एविडेंस बेस्ड होंगी। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये होता है कि जितनी भी फाइंडिंग्स आपकी होंगी जब आप उस फाइंडिंग्स को हासिल करेंगे तो उसके लिए आपको जो है एविडेंस का आपको आपके पास होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं किसी से कहते हैं कि आर यू अ कॉम्पिटेंट ड्राइवर, तो इन रिटर्न वो जो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा वो होगा ड्राइविंग लाइसेंस, और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये एक एविडेंस होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप ऑडिट के लिए जाते हैं तो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी वो एविडेंस बेस्ड होंगी, और एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि आप उनसे एविडेंस कलेक्ट करेंगे। फिर बात आती है क्रिटिकल एग्जामिनेशन की। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑडिट प्रोसेस को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली जो है आप जो है नॉन कन्फॉर्मिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। नॉन कन्फॉर्मिटी या नॉन कंप्लायंस आप उस चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये है कि आपको जो है ऑडिटर एक नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट इशू कर सकता है। ऑडिट्स कैन बी कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर्स हम उन ऑडिटर्स को कहते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके आपको फॉर एग्जांपल वो एक सर्टिफिकेशन बॉडी होती है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। तो उस सर्टिफिकेशन बॉडी के ऑडिटर्स आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं, तो उन ऑडिटर्स को हम जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स कहते हैं। एज फार एज इंटरनल ऑडिटर्स आर कंसर्न्ड, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मत का मतलब ये है कि उनकी कोई भी यानी कि ऑपरेशंस के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपने डिपार्टमेंट का खुद से ऑडिट नहीं कर सकता। द पर्पज ऑफ एन ऑडिट इज टू प्रोवाइड क्रिटिकल फीडबैक ऑन द मैनेजमेंट सिस्टम so that appropriate actions can be taken। यही वजह है कि नॉर्मली जो है ऑडिट के अंदर ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है कि ऑडिटर जब भी आता है आपकी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, आपकी जो नेगेटिव बातें हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। यही वजह है कि ऑडिटी हमेशा जो है उसको अच्छा परसीव नहीं करता। आम तौर पे जितने भी ऑडिटर्स आते हैं वो जो है आपके डिपार्टमेंट की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव बातें ही रिपोर्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ ऑडिट। उसके अंदर सबसे पहली स्टेज आती है प्री ऑडिट स्टेज। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द ऑडिट। स्कोप ऑफ द ऑडिट से मुराद ये है कि ये जो ऑडिट होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का होगा या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का होगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द ऑडिट। देन वी हैव एरिया ऑफ द ऑडिट। ये एक डिपार्टमेंट का होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी साइट्स हैं उन तमाम साइट्स का ऑडिट होगा। देन वी हैव द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट। एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट का मतलब ये है कि या तो ये पूरा फुली कॉम्प्रिहेंसिव होगा विच में टेक फ्यू वीक्स, या फिर जो है सिलेक्टिव होगा, कुछ दिन लगेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट थिंग आती है हु विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट के दौरान आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत होती है, तो उस दौरान आपको मैनेजर्स की ज़रूरत होगी, सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी। यू हैव टू मेंशन ऑल दोज कैटेगरीज। Furthermore, the organization has to ensure that the auditor is competent, meaning उसके पास जो है नॉलेज हो, एबिलिटी हो, एक्सपीरियंस हो और पर्टिनेंट ट्रेनिंग हो उस फील्ड की जिस फील्ड का वो ऑडिट करने जा रहा हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो। अगर तो वो आपके पास कोई इंटरनल ऑडिटर है और कॉम्पिटेंट है तो जाहिर सी बात है वो कहीं पर
काम कर रहा होगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई जॉब परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसको वहाँ से निकाल के यू विल हैव टू गिव हिम सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज ताकि वो किसी दूसरी जगह का ऑडिट कर पाए। ड्यूरिंग द ऑडिट आप जो है वो 3 तरह के एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। या तो वो होंगे डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की शक्ल में, या आप जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, या फिर आपकी वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होगी जब आप उस वर्क प्लेस का विजिट कर रहे होंगे। ऑडिट के दौरान जो है आप जो कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं होंगे वो उनको आपको फॉलो करना होगा। आप अगर ऑडिटर हैं तो आपको पहले से पूछना होगा ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है उस जगह के लिए कुछ खास जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पहनने हो, तो आप इन एडवांस उनसे पूछ लीजिएगा कि इस डिपार्टमेंट के या इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करने हैं जो कि पहले से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। ऑडिट के दौरान आप जो है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं। आप जो है वहाँ पर जो है लोगों के साथ इंटरव्यूज कर सकते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, चाहे वहाँ के स्टाफ हो, चाहे जो है वो लाइन वर्कर्स हों, ठीक है, आप उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी जब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन का विजिट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर जो है हाई रिस्क एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि आया कि परमिट टू वर्क यहाँ के लिए लिया गया है, इस हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए आपने परमिट टू वर्क हासिल किया है या नहीं। अगर लिया गया है तो उसके अंदर सारे के सारे हैजर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं या नहीं। इसी तरीके से उसके अंदर जो कंट्रोल्स मेंशन है वो अमली तौर पर हो रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से वहाँ पर अगर जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मेंशन किए गए हैं तो वो जो है लोग पहने हुए हैं या नहीं। अगर जो है उस परमिट टू वर्क के अंदर लिखा हुआ है कि किसी सर्विस को डिस्कनेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे गैस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है या इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट करना है, क्या वो फिजिकली वहाँ पर ऐसा हुआ है या नहीं। इसी तरीके से अगर उसके अंदर मेंशन है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है तो उसी तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हुई भी है या नहीं। जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट यू हैव रिव्यूड, इसी तरीके से जो लोगों के साथ आपने इंटरव्यूज किए हैं, इसी तरीके से आपने जो है जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी ड्यूरिंग विजिट और ड्यूरिंग द विजिट, आप उन तमाम चीज़ों को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जब ऑडिट ख़त्म हो जाता है तो नॉर्मली एक फॉर्मल सी एक मीटिंग होती है टॉप मैनेजमेंट के साथ। उसमें आप जो है वर्बली जो कुछ भी आपने पूरा दिन स्पेंड किया है उसकी जो भी प्रोग्रेस होती है उनको वर्बली बता देते हैं। अभी एक फॉर्मल रिपोर्ट आपने नहीं बनाई होती, लेकिन उसके बावजूद जो है एक वर्बल फीडबैक मैनेजमेंट को बता दिया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ का ऑडिट किया, आपका स्कोप क्या था, आपका एरिया क्या था, आपका एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट क्या था। वो तमाम चीज़ें जो है आप उस वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऑडिटर जो है वापस जो है अपनी वर्क प्लेस पे जाएगा। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है तो वो अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी है वहाँ पर चले जाएगा। इसी तरीके से जो इंटरनल ऑडिटर है वो अपने डिपार्टमेंट में चले जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर वो एक रिपोर्ट कंपाइल करेगा। रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं। उसके अंदर जो है या तो आप जो है मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट दे सकते हैं, माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर जो है ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। When I say मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो है कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन है या फिर सिग्निफिकेंट ब्रीच है किसी भी रिक्वायरमेंट का। आप कह तो रहे हैं कि हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली या एक्चुअली जो है आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। अगर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट दी जाती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है, विच मीन्स दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट इशू दैट रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन। माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट जो होती है वो आप समझ लें इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती नेचर के अंदर, लेकिन वो भी जो है वो एक नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट होती है। उसका मतलब ये होता है कि यू विल बी गिवन सर्टेन टाइम, और उस सर्टेन टाइम के अंदर आपको जो है उसके लिए कोई भी करेक्टिव एक्शन जो है सोच के उसको अमल करना और उस चीज़ को जो है वो इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आम तौर पे ऑडिटर की जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है।
ठीक है, या उसकी उसका अपना ओपिनियन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट लिबर्टी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है और करना चाहिए और बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन की जो है वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स के फ़वाइद और नुकसानात की। अच्छा, जब कभी भी आप जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर हायर करते हैं तो दिस इज़ वेरी नेचुरल कि ये एक्सपेंसिव होगा। लेकिन क्या होता है कि वो जो शख्स आएगा, बाहर से आएगा, फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ लेकर आएगा, हो सकता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस हो, उसका जो है वास्ट एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये भी हो सकता है एट द सेम टाइम उसको जो है ऑपरेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो। ऑन द अदर हैंड जब आप बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर्स की, तो इंटरनल ऑडिटर्स आम तौर पे किसी न किसी इन्फ्लुएंस का शिकार होते हैं। हो सकता है कि वो जो है इस चीज़ को सोचें कि कहीं जो है नेक्स्ट टाइम मेरा इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया तो व्हाट विल हैपन। इसी वजह से जो है इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच मनी, आपको टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वेदर इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इसी तरीके से एक्सटर्नल के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस की भी हैं। इसी तरीके से जो इंटरनल ऑडिटर्स के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आई होप को आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।